रहे हैं बीएसएनएल की कुछ ऐसी टॉपिक के बारे में जिसके बारे में आपको सुनकर भी अचंभा सा होने लगेगा कि पहले से सरकार कह रही थी कि हम आप बीएसएनएल को आगे चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब बीएसएनएल का सरकार ने ऐसा हाथ छोड़ने का काम कर दिए हैं कि अब समझ नहीं आता कि बीएसएनएल चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं आपको कि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए मेरी अगली वीडियो का, देख सकें मेरी वीडियो को, कर सकें अपने डाउट को क्लियर और ले सकें अपनी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। कल की ये न्यूज़ में जो भारत सरकार है उसने ये कहा है कि बीएसएनएल जो डूब रहा है वो बीएसएनएल के कर्मों के कारण डूब रहा है। बीएसएनएल के डूबने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन बीएसएनएल कुछ ऐसे काम हो गए जिससे कि बीएसएनएल के डूबने की उम्मीद हो गई है। अब आप भी इसमें सोच सकते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों कहा है, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका जो आपके अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका जो कारण आ रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार किस लिए अब कह रही है कि सरकार अपने कर्मों से डूब रही है। मेरा तो यही ख्याल है कि सरकार पहले से तो कहती रही कि बीएसएनएल चल जाएगा, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब बीएसएनएल का जो हाथ इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उनके पास अब कोई इसका सच्चा साधन रहा ही नहीं। इसका जो नेटवर्क था वो नेटवर्क इतना लेट कर दिया कि अब ये किसी कंपनी को नहीं पकड़ पाएगी। क्यों? अभी तो मिला नहीं इसको 4G नेटवर्क, और दूसरे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो 5G की ओर दौड़ रही हैं, और इससे पहले इसका 4G आ पाएगा उससे पहले ये 5G ले आएंगे तो क्या फ़ायदा निकलेगा? कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा, और बीएसएनएल ऐसे का तैसा रहेगा और बीएसएनएल दम पे दम घटता ही चला जाएगा। इनका जो मतलब है, जो कह रहे हैं कि किस कारण डूब रही है, इसमें इन्होंने कारण बताया है भारत सरकार ने कि इसलिए डूब रही है बीएसएनएल कि इसकी नेटवर्क सुविधा अच्छी नहीं है। अब इसमें आप भी बता सकते हैं कि नेटवर्क सुविधा इसकी अच्छी नहीं है तो बीएसएनएल को चलाने के लिए इसकी नेटवर्क सुविधा सही की जाए, या फिर ऐसे जो कर रहे हैं इसी तरह से इसकी नेटवर्क सुविधा चल सकती है। इसमें आप खुद सोच सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपके मन में क्या सवाल आ रहे हैं, क्या इसके जवाब आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए। चलिए अब करते हैं आगे की बात। इसमें थोड़ा ये हो रहा है कि इसके नेटवर्क के कारण कि इसकी 3G सुविधाएं हैं, कहीं कहीं 2G भी हैं, और इसलिए बीएसएनएल ढूंढ रहा है कि और 5G लेने की कोशिश कर रहे हैं, और 4G सभी का लगभग आ गया है। मतलब कि लगभग क्या, सभी का आ गया है। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और जो जियो है, इन सभी के 4G नेटवर्क आए हुए हैं, और जब किसी को अच्छी सुविधा मिलेगी तो वो बुरी सुविधा की तरफ क्यों जाएगा? तो उसकी सर्विसेज अच्छी मिल रही है, 4G की सर्विस अच्छी है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, तो बीएसएनएल की तरफ क्यों आएंगे लोग? इसीलिए इसके जो ग्राहक हैं वो कटते जा रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि इसके एक भी ग्राहक ना बचे। अगर इसका यही काम रहा, इसको 4G नहीं मिल पाया, तो ऐसा भी हो सकता है इसको एक भी ग्राहक नहीं रहेगा और ये कंपनी बंद हो जाएगी। तो आप अपने जो जवाब, अपने मन में जो सवाल आ रहे हैं, आपके जवाब आ रहे हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। अब मैं बात करूं इसके जो सैलरी के बारे में, अक्टूबर की सैलरी के बारे में, सितंबर की सैलरी के बारे में, तो इसकी सितंबर की सैलरी और अक्टूबर की सैलरी का कोई न्यूज़ नहीं आ रही है, क्योंकि बीएसएनएल अब थोड़ा धुक रहा है, क्योंकि इसकी जो डूबने की पूरी आशंका हो गई है कि सरकार ने भी इसका हाथ छोड़ने जैसी बात कर दी है। अब देखते हैं 4G आता है तो ये कंपनी चल सकती है, वरना कोई उम्मीद नहीं है। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी के बारे में बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी का तो कुछ पूछो ही मत, कि इसका तो लगभग 1.5 साल होने को जा रहा है, और 1.5 साल से ज़्यादा होने को जा रहा है। उसमें कुछ सैलरी मिल चुकी है, 1-2 महीने की सैलरी मिली है 1.5-2 साल के अंदर, और बाकी सैलरी ऐसी अटकी हुई है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर भी जहाँ छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि उनको कुछ मिल नहीं पाएगा, तो वो इससे अच्छा तो कोई अपना प्राइवेट और काम कर लेंगे, जैसे कहीं मजदूरी कर लेंगे, है तो ये भी मजदूरी, लेकिन वहाँ पे आप उनकी सैलरी है वो मिल तो जाएगी। ऐसी मजदूरी का क्या, ऐसी जॉब का क्या मतलब? यहाँ कोई सैलरी नहीं मिले, फ्री में घिसा जाए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर काम नहीं कर रहे हैं। अब ऐसा ही है कि बीएसएनएल का कोई उम्मीद तो है नहीं, अब चल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। और चलिए मुझे आप बताइए कि आपको ये न्यूज़ कैसी लग रही है। अगर आपको न्यूज़ अच्छी लग रही है तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और BSNL की ऐसी न्यूज़ पढ़ने के लिए। अब देखते हैं। और इसकी BRS की बात करें तो BRS का भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि BRS अभी आधा दे दिया है और बाकी का पता नहीं देंगे या नहीं देंगे। और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को तो सबसे बड़ा ये घाटा पहुंचने वाला है, क्योंकि छोटी पूंजी के लोग होते हैं वो, और उनकी जो मतलब कि सैलरी है वो भी मिल नहीं पाएगी। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? तो मतलब कि हो सकता है ये इसका काम चल भी सकता है। और इतने दिनों से ये लोग कह रहे हैं कि हम इसका जो सामान है वो बेचेंगे, इसकी जो संपत्ति है वो बेचेंगे, बिल्डिंग्स हैं वो बेचेंगे, लेकिन इसमें कुछ भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके जो लोग हैं ना वो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो उनको कुछ करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको सैलरी नहीं मिलेगी। उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो वो काम किस लिए करेंगे? अगर वो काम करने लगे 1-2 महीने की सैलरी का सबर करके काम करने लगे तो ये कंपनी बहुत जल्दी चलने वाली है। अब सरकार की इसमें बात करें कि पहले इसका जो चाइना से टेंडर हो गया था, अब उस टेंडर का रद्द करने की क्या ज़रूरत थी? इसीलिए रद्द कर दिया गया क्योंकि ये उनके पास पैसा नहीं है तो इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना पड़ेगा तो मतलब कि सरकार घाटे में जा सकती है। तो सरकार घाटे में चली जाए, मतलब कि सरकार घाटे में नहीं जाए, जो सरकार की अस्थायी पूंजी है वो कम नहीं हो, और इसकी जो इतनी भर कंपनियां हैं वो सभी चाहे कहीं घाटे में चली जाए। एक और बात बताऊं, इस बीजेपी सरकार ने बहुत मतलब कि सभी सरकारी कंपनियां प्राइवेट कर दी हैं। इंडियन रेलवे प्राइवेट कर दी है, और जो इंडियन एयरफोर्स है वो भी प्राइवेट कर दी है, LIC प्राइवेट कर दी, BSNL का भी कुछ रगड़ा चल नहीं रहा। इससे अच्छा तो ये प्राइवेट कर दे, तो प्राइवेट हो जाएगी, तो इनकी जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की और इसके जो रेगुलर एम्प्लॉय हैं BRS है, इसकी सैलरी भी मिल जाएगी, जो पैसा अटका हुआ है वो भी मिल जाएगा, इसको 4G भी मिल जाएगा और जल्दी में 5G मिल जाएगा। लेकिन BSNL को अब चलाना ही नहीं है, मुझे तो ऐसा लगता है सरकार को, तो इसके बारे में कुछ सोच ही नहीं है सरकार। और LIC है, और जो रोडवेज भी प्राइवेट कर दी है, मतलब कि सभी कंपनियां प्राइवेट कर दी हैं सरकार ने। अब सरकार इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है। अब देखते हैं अब क्या होता है आगे, और जैसा कुछ न्यूज़ मुझे मिलेगी मैं आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए। आप अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है, आपकी सैलरी मिल गई, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और मुझे कोई न्यूज़ मिलती है तो मैं आपको एक नई वीडियो के साथ बताऊंगा। और आपका कोई डाउट है वो क्लियर करने के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, अपने जो सवाल है वो मुझे बताइए, BSNL से जुड़े जो सवाल हैं वो बताइए, मैं उनके सभी का आंसर दूंगा। और मुझसे पर्सनली बात करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे दूंगा, वहाँ मुझे फॉलो करके मुझे मैसेज करके मुझसे पूछ सकती हैं डायरेक्ट, और मैं वहाँ सभी लोगों के जवाब देता हूँ। मुझे डायरेक्टली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और BSNL के ऐसी ही न्यूज़ पढ़ने के लिए, सुनने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।